एक समय की बात है, एक कछुआ और एक खरगोश थे। दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे थे। खरगोश बहुत ही तेज दौड़ता था और कछुआ बहुत ही धीमी गति से चलता था। खरगोश ने कछुए को देखा और हंसने लगा। तुम इतनी धीमी गति से कैसे चल सकते हो? खरगोश ने पूछा। कछुआ बोला, मैं अपनी गति से खुश हूं और मैं अपने रास्ते पर ध्यान से चलता हूं। खरगोश ने कछुए को चुनौती दी। चलो, हम दोनों एक दौड़ में चलते हैं, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। कछुआ मान गया और दोनों ने दौड़ शुरू की। खरगोश तेज दौड़ता था और कछुआ धीमी गति से चलता था। खरगोश ने सोचा, मैं तो बहुत आगे निकल गया हूं, अब मैं थोड़ा आराम कर सकता हूं। और खरगोश ने रास्ते में एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा। कछुआ धीमी गति से चलता रहा और खरगोश को पार कर गया। जब खरगोश ने देखा कि कछुआ उससे आगे निकल गया है, तो वह बहुत हैरान हुआ। खरगोश ने सोचा, मैं इतना तेज दौड़ता हूं और कछुआ मुझसे आगे निकल गया। कछुआ ने आखिर में दौड़ जीत ली और खरगोश ने सीखा कि धीमी और स्थिर गति से सफलता मिल सकती है। दोनों दोस्त बन गए और अगली बार से उन्होंने मिलकर दौड़ में भाग लिया। इन दोनों को एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक जादूगर रहता था। उसका नाम रोहन था। रोहन के पास जादू की शक्तियां थीं, जिससे वह लोगों की मदद कर सकता था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। एक शक्तिशाली तूफान ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। तूफान ने गांव के घरों और खेतों को नुकसान पहुंचाया। रोहन ने सोचा कि वह गांव की मदद कर सकता है। उसने अपने जादू का उपयोग करके तूफान को रोकने की कोशिश की, लेकिन तूफान बहुत शक्तिशाली था और रोहन के जादू से नहीं रुका। रोहन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि वह तूफान के बाद गांव को फिर से बसाने में मदद करेगा। गांव के लोगों ने रोहन के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने घरों को फिर से बनाया, खेतों को तैयार किया और गांव को फिर से खुशहाल बनाने के लिए काम किया। रोहन ने अपने जादू का उपयोग करके गांव के लोगों की मदद की। उसने उनके लिए भोजन और आश्रय का प्रबंध किया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल बनाया। धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल हो गया। गांव के लोगों ने रोहन को धन्यवाद दिया और कहा, आपने हमारी जिंदगी को फिर से खुशियों से भर दिया है। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे अपनी जरूरत बताओ। उस दिन से रोहन गांव का एक सच्चा हीरो बन गया। गांव के लोगों ने उसकी जादू की शक्तियों का सम्मान किया और उसकी मदद के लिए हमेशा आभारी रहे। कबूतर एक आम का पेड़ लगाता है। फिर बंदर और कबूतर बहुत दूर से पानी भरकर लाते हैं और फिर बंदर बहुत सारा पानी पौधे पर डाल देता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है। बंदर और कबूतर मज़े से आम खाते हैं। लेकिन एक दिन जब कबूतर और बंदर नहीं होते हैं, तभी एक भालू आता है और पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है। कबूतर यह देखकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया